बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग्स? और होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे, तभी आप सब लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं प्यारे प्यारे कि मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। मैं हमेशा से यही कहती हूँ। तो कैसे हैं आप सब और कैसे लग रहा है आपको पुर्तगाल का मेरा विज़िट और ब्लॉग? और एक बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे मेरी बहनों की तरफ से, ये इंट्रो बेसिकली उनके लिए है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, शुरू का पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा और पूरा ब्लॉग देखा कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत होती है। ये सिर्फ रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट मेरे ट्रैवल व्लॉग पूरे देख लीजिए ताकि आप मेरी फैमिली को देख सकें, आप उस जगह को देख सकें। मेरी फैमिली को तो चलें छोड़ें अगर आप नहीं देखें, लेकिन एटलीस्ट आप उस जगह की सैर कर सकें कि कितने खूबसूरत मंज़र है वहाँ पे, कितना प्यारा वेदर था और क्या क्या अल्लाह ताला की कुदरतें और नेचर हमने वहाँ देखी और इन्जॉय की। और आप सबको मैंने एक एक पल एक एक लम्हे साथ रखा। इवन सफ़र के दौरान भी मैंने जहाज़ की पूरी पूरी लंबी लंबी वीडियोस बनाई ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। चलें एनीवेज चलते हैं। मेरे से 2 सवाल बेसिक किए गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि कितने टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आगे चल के अभी तो यूके में होने जा रहा है ना, बिल्कुल ख़त्म सब कुछ। लेकिन जब हमने ट्रैवल किया था तो एम्बर लिस्ट में था डाला हुआ था पुर्तगाल को यूके ने। सो हमें यहाँ से टेस्ट कराने पड़े थे, वहाँ जाके कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ा। मतलब वहाँ के लिए ना एयरपोर्ट से उतर के मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि हमने जब ट्रैवल प्लान किया तो हमें टेस्ट पहले से बुक कराना था, जो 72 आवर्स पहले का हो, 42 आवर्स पहले का भी हो जाता है, 48 आवर्स पहले का भी। जो हमने बुक कराया था वो था तकरीबन हीथ्रो। मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। हमने हीथ्रो जो ड्राइव थ्रूस के लिए उधर से कराया था हीथ्रो एयरपोर्ट से, वो था 59 कुछ या 50 और 59 के दरमियान था। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं लेकिन इतना ही था, 50 प्लस कुछ था ना। तो वो पर हेड मैं और मेरा बेटा थे जाते हुए वापस। बाद में हमारी बहू ने ज्वाइन किया तो उसने अपना अलग से वहीं से कराया था। तो बाकी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप टेस्ट बुक करा सकते हैं, लेकिन ये पे करके करना होता है, फ्री बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि ट्रैवल हम जब पे करके कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि अपना टेस्ट भी खुद कराए ना ज़रा। तो है नहीं, बस वो एक टेस्ट कराया था हमने पॉजिटिव, उसकी रिपोर्ट लेके जानी थी, PCR टेस्ट जिसे कहते हैं। और उसके बाद वहाँ जाके उतर के लिस्बन एयरपोर्ट पे हमें नहीं कराना था क्योंकि उन्होंने यूके को एम्बर लिस्ट में नहीं रखा हुआ था। तो इस वजह से वहाँ हम बिल्कुल फ्री थे, चले गए अपने घर। फिर जब वापस आना था ना इधर यूके, फिर हमें एक टेस्ट वहाँ से करा के आना था, यहाँ पे एंटर होना था। और हमने एक टेस्ट वहाँ से कराया पुर्तगाल में, बहुत ही काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन फिर भी हमें 85 तकरीबन इतने का पर हेड हमें मिला। और वो टेस्ट हमने बुक कराया, उसका नेगेटिव लिया, रिपोर्ट ली और फिर हम जहाज़ में बैठे और जहाज़ में बैठ के फिर जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पे तो कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन फिर हमें 3 टेस्ट बुक कराने थे, डे 2 का, डे 5 का और डे 8 पे। 3 हमें टेस्ट बुक कराने थे। चाहे हम जाके वो कर लेते, लेकिन मोस्टली यही होता है कि किट्स मंगा ली जाती हैं घर पे अपने पैसों से, गवर्नमेंट नहीं देती। अपने पैसों से 3 किट्स हमने ऑर्डर की थी, मेरे बेटे ने, तीनों घर आई थी और तीनों घर पे ही हमने अपना टेस्ट खुद किया था। आप चाहें तो किसी सेंटर में बुक करा सकते हैं, जा सकते हैं। और डे 2 का टेस्ट होता है एक, उसमें सिर्फ आपका ये होता है कि चाहे एक नॉस्ट्रिल्स में आप कर लें और गले का होता है। और जाने से पहले भी हमने ऐसे ही टेस्ट कराया था, लेकिन जो हमने पुर्तगाल से कराया था ना, वो सिर्फ हमारे गले का था। सॉरी, वो सिर्फ हमारे नॉस्ट्रिल्स का था, गले का नहीं था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डे 5 का जो होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे वो टेस्ट वो होता है टेस्ट टू रिलीज़। डे 5 पे भी हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी नेगेटिव रिपोर्ट आई। और हाँ, ये भी बताती चली हूँ आपको
कि बीच बीच में गवर्नमेंट वाले कॉल भी हमें करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कॉल करके हमसे पूछते हैं कि आपने तबीयत कैसी और आपने ऑप्ट किया है कि नहीं किया, आगे टेस्ट और आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लेनी होती है, घर का एड्रेस जिस पे आपने क्वारंटीन करना होता है उसका एड्रेस पूछते हैं, बेसिक आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, ऐसी चीज़ें पूछते हैं और वो देखते रहते हैं, चेक रखते हैं। क्योंकि एक हमने डे 5 का जो रिज़ल्ट टेस्ट होता है वो टेस्ट टू रिलीज़ होता है। टेस्ट टू रिलीज़ का ये होता है कि आप फिर अगर आपका नेगेटिव आता है डे 5 पे तो आप अपने बाहर जा सकते हैं। वैसे अगर आप क्वारंटीन में हैं यहाँ पे तो सिर्फ ग्रॉसरी और एक्सरसाइज के लिए 2 चीज़ों के लिए आप निकल सकते हैं मोस्टली ना, लेकिन इधर उधर घूमना फिरना वो अलाउ नहीं है, ना फार्मेसी पे जाना, ना उस जगह जाना, NHS हॉस्पिटल वगैरह GP के पास कोई अलाउ नहीं है। उसके पास बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आ गया था टेस्ट डे 5 का नेगेटिव, तो हम आज़ाद हो गए थे कह दिया आज़ाद हो गए थे। और फिर भी अगर आपका नेगेटिव भी आता है तो डे 8 का आपको करना ही करना होता है टेस्ट, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कल उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हमसे कोई भी मिल सकता है बेखौफ ख़तर। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देनी थी। अच्छा, दूसरा ये था कि जहाँ से पहले जाने से पहले आपको एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना होता है हर किसी को, वो आप ऑनलाइन कर लीजिए। जब ऑनलाइन हम लोग करते हैं ना बोर्डिंग चेक इन, तो उसी वक्त करना होता है हमें। तो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, वरना उसके बगैर जहाज़ में नहीं बैठने देंगे, ठीक है। और एक और सवाल मेरे से पूछा गया था कि पुर्तगाल का वो क्या कहते एयर टिकट कितने का है, उसकी प्राइस, उसका मतलब फेयर। तो उस टिकट का फेयर है जनाब, हमें तो मिला था 150 ईच, हाँ 150 ईच मिला था, लेकिन उसके अलावा 100 का भी है, 100 का भी था। और हमने ज़रा वो लिया था दूसरा इस वजह से, तो वो मिला। आप 100 का भी मिलता है लंदन टू लिस्बन और पुर्तगाल, तो वो भी ले सकते हैं आप। और उसके अलावा हाँ, ये विदाउट लगेज होता है। अगर आपने लगेज ऐड करवाना है, जैसे कि हमारे पास 2 बड़े बड़े 23 kg के सूट केसेस भी थे हैंड कैरी के अलावा। हैंड कैरी तो फ्री है, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने लगेज बुक कराना है तो फिर उसके अलग से होते हैं, वो भी आप पहले से ऑनलाइन कर लें तो आपको वो हेक्टिक नहीं होगा कि वहाँ जाके पे करना है, फिर लगेज कितना है, ये वो घर से ही आप कर सकते हैं ऑनलाइन सब कुछ। उसका हम पे करके ऑलमोस्ट 300 ईच हो ही गया था। लेकिन यह है कि बहुत अच्छा टैप एयरलाइन में हम गए थे, मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी उनकी सर्विस। उनका कैप्टन जैसे जहाज़ उड़ाता है स्मूथली, बहुत अच्छा लगा, जाते हुए थोड़ा झटका, लेकिन यह है कि बहुत अच्छा, बहुत मज़े का सफ़र गुजरा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। कुछ और अगर मैं याद आई तो साथ साथ ब्लॉग्स में बताती रहूँगी। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी मेरी चीटिंग हो जाएगी अगर जो सवाल पूछे गए हैं उनको पहले ना बताऊँ, अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और साथ ही आप मेरा एक ब्लॉग देखेंगे जिसमें हमने कुछ शॉपिंग की, कुछ खाया पिया, जहाँ भी गई आपके साथ साथ रखा, तो देख लीजिए वो ब्लॉग भी आपको कैसा लगेगा। मस्त देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।